नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं ऋषिकेश उपाध्याय। जहां एक तरफ कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही उबर नहीं पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कभी कांग्रेस के नेता राजस्थान में आमने सामने आ जाते हैं तो कभी मध्य प्रदेश में, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब वहां सरकार बड़े संकट में है, क्योंकि जहां कांग्रेस के जाने माने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है, तो वही कमलनाथ भी आर पार के मूड में आ गए हैं। दरअसल सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच तलक टिप्पणियों के बाद सियासी टकराव की संभावना और बढ़ गई है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल के लिए बनी समन्वय समिति की पहली बैठक में ही दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट साफ देखने को मिली। दरअसल हाल ही में सिंधिया ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा था कि अगर सरकार पार्टी के घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करती है तो वो अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सिंधिया के इस बयान के बाद तो मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने भी ऐसा बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया के बयान का सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा है कि अगर उन्हें सड़कों पर उतरना है तो उतर जाए। माना जा रहा है कि विवाद जल्द थमने वाला नहीं है। सूबे के सियासी गणित को देखें तो कमलनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का साथ मिलता दिखाई देता है, तो वह सिंधिया अकेले दिखाई देते हैं। सिंधिया की नाराजगी इन दिनों क्यों सामने आ रही है, इसके लिए मध्य प्रदेश की सियासत के पिछले लगभग 1.5 साल के अध्याय पर नजर डालनी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सिंधिया ने पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की, ये बात हर किसी को अच्छे से पता है। लेकिन पार्टी की जीत के बाद उन्हें आला कमान की ओर से जो इनाम मिला उसमें केवल और केवल निराशा ही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान माना जा रहा था कि सिंधिया ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता के दोस्त कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिसके बाद सिंधिया काफी नाराज हुए, यहां तक कि अपने गुट के विधायकों को साथ लेकर हल्ला भी बोल दिया। लेकिन कांग्रेस के आला कमानधारियों ने सिंधिया को प्रलोभन की ऐसी जड़ी सुंघाई कि सिंधिया का गुस्सा ठंडा हो गया। उस समय खबरें आई थी कि सिंधिया को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सिंधिया को लोकसभा चुनाव में टिकट तो मिल गई, मगर मध्य प्रदेश से पत्ता काटने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश में महासचिव बनाकर चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया, जिसके चलते वो अपनी सीट पर ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए और इसका नतीजा ये निकला कि वो अपनी सीट भी हार गए। माना जा रहा था कि सिंधिया को मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर करके उत्तर प्रदेश में भेजने के पीछे कमलनाथ का ही हाथ था। इसके बाद सिंधिया को आखिरी उम्मीद थी कि उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर कमलनाथ ने फिर दांव चल दिया। कमलनाथ ने नया पैंतरा खेलते हुए सिंधिया को राज्यसभा जाने से रोकने के लिए प्रियंका गांधी को आगे कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के 4 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी आलाकमान से मांग की है कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से मैदान में उतारा जाए। इस साल अप्रैल में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें से एक सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सांसद हैं, जबकि अन्य 2 सीटों से बीजेपी के प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया सदस्य हैं। तीनों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। साल 2018 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद संख्या बल को देखते हुए 2 सीटों के कांग्रेस जबकि 1 के बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद है। आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और मध्य प्रदेश के 3 वर्तमान मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह सहित प्रदेश के 4 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि प्रियंका गांधी को प्रदेश की राज्यसभा सीट से मैदान में उतारा जाए। खैर, अब देखना ये होगा कि अगर पार्टी आलाकमान की ओर से सिंधिया को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो क्या कमलनाथ सरकार पर बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि सिंधिया के गुट में 20 से ज्यादा विधायक आते हैं। अगर सिंधिया कमलनाथ के खिलाफ कोई स्टेप लेते हैं तो सरकार गिराने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे भी सिंधिया का सॉफ्ट रुख पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस 63 सीटों में जनाब जब्त होने के बाद सिंधिया ने कहा था कि पार्टी को विचारधारा बदलने की जरूरत है। जिस तरह से कमलनाथ और सिंधिया के बीच आर पार टक्कर देखने को मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।